हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 21 से 31 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ का फास्ट रिवीजन करेंगे। एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली एंड वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। 150 के आसपास टोटल एमसीक्यूज़ इस वीडियो में अब हम करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के निर्वाचित राष्ट्रपति और मालदीव के विदेश मंत्री का नाम बताइए जो 3 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। सही आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद। किस कंपनी ने शिवनादर को चेयरमैन एमरिटस के रूप में नामित किया है? सही आंसर होगा एचसीएल। इंडियन ऑयल और किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस फ्यूलिंग अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। निम्नलिखित में से किसने आरोग्य रक्षक बीमा योजना शुरू की है? सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है ब्रिस्बेन। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत विकास के लिए कितने विषयगत सर्किटों की पहचान की गई है? सही आंसर है 15। कौन सा राज्य जल्द ही वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगा? सही आंसर है हरियाणा। ताइवान किस यूरोपीय देश में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा यानी अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलेगा? सही आंसर है लिथुआनिया। वोल्टास लिमिटेड ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? सही आंसर होगा जितेंद्र पी वर्मा। निम्नलिखित में से किसने टेरा फिनलैब्स का अधिग्रहण किया है यानी इसको एक्वायर किया है? सही आंसर होगा रेजरपे। आईएमएफ ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान को कितने प्रतिशत पर रखा है यानी ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कितनी रहने वाली है? सही आंसर होगा 6%। आरबीआई ने मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक तमिलनाडु पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा 1 लाख। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है। इन पुरस्कारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? आंसर होगा 2। एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 22 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? सही आंसर होगा 10%। किस कंपनी ने भारतीय स्टार्टअप सिम का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है यूट्यूब। कौन सी कंपनी अगले 3 वर्षों में क्लाउड प्रौद्योगिकियों क्षमताओं के निर्माण में $1 बिलियन का निवेश करेगी? सही आंसर होगा विप्रो। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है यानी कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 है जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, इसका इनॉग्रेशन किसने किया? सही आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। एरियल हेनरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है हैती। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I के तहत नौसेना के लिए 6 उन्नत कन्वेंशनल सबमरीन्स के निर्माण के प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया है यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। उस रॉकेट का नाम बताइए जिसने अपनी पहली उड़ान में अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस और 3 अन्य को अंतरिक्ष में पहुंचाया और वापस लाया? सही आंसर है न्यू शेपर्ड। पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर होगा पेड्रो कैस्टिलो। वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने किस शहर में अपने नए वैश्विक क्षमता केंद्र यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर का अनावरण किया? सही आंसर होगा हैदराबाद। सिटी द्वारा भारत के निवेश बैंकिंग प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा राहुल सराफ। निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर पूनावाला फिनकॉर्प कर दिया गया है? आंसर होगा मैग्मा फिनकॉर्प। फिनटेक प्लेटफॉर्म यूग्रो कैपिटल और किस बैंक ने सह ऋण प्लेटफॉर्म यानी कि को लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम प्रथम है इसे लॉन्च किया? सही आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा नाबार्ड। किस राज्य ने आपदा तैयारियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का समझौता किया है? आंसर होगा केरल। किस देश ने दुनिया की पहली 600 किलोमीटर पर घंटा हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया? सही आंसर है चाइना। हरियाणा के किस जिले में मंगरबानी पहाड़ी जंगल में एक पुरापाषाण स्थल पाया गया है? आंसर होगा फरीदाबाद। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा लद्दाख। अ न्यू कोल्ड वॉर नामक पुस्तक के संपादक कौन है? सही आंसर होगा संजय बारू एंड राहुल शर्मा। एन ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा अशोक लवासा।
किस देश ने अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर होगा रशिया। टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आधिकारिक शुभांकर यानी कि मास्कोट का नाम बताइए। सही आंसर है मिराइतोवा। टोक्यो ओलंपिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? द इंडियन कॉन्टिजेंट विल कम्पीट अक्रॉस 30 डिसिप्लिन्स, तो यही गलत है। भारत जो है यहाँ पर 18 डिसिप्लिन्स में कम्पीट कर रहा है। बाकी ये जो बी, सी एंड डी ऑप्शन हैं ये आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही है। किस स्थल से उसकी विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया गया है? सही आंसर होगा लिवरपूल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अधिकतम सीमा क्या है जिसका DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सही आंसर होगा 2.5 किलोमीटर्स। RBI रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत खुदरा निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को किस खाते को खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी? आंसर होगा RDG अकाउंट यानी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित छात्रों के लिए कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर होगा HDFC बैंक। HPCL ने किस बैंक के साथ साझेदारी में सुपर सेवर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ICICI बैंक। वह नई सीमा क्या है जिसके तहत कोई बैंक अन्य बैंकों के किसी भी निदेशक को व्यक्तिगत ऋण प्रदान कर सकता है? 5 करोड़ रुपीस। स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती? विश्वनाथ आनंद ने। इनमें से कौन सी टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में शामिल नवीनतम सदस्य नहीं है? सही आंसर होगा अजरबैजान। तो मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड ये तीनों ही नए मेंबर ऐड किए गए हैं, अजरबैजान इसमें नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा? सही आंसर होगा मथुरा रिफाइनरी। वह कौन सी राज्य सरकार ब्लॉकचेन संचालित शैक्षिक दस्तावेजों को रोल आउट करने वाली दुनिया की चौथी सरकारी संस्था बन गई है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र। द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा बिमल जालान। किस राज्य के पेरुमकुलम गांव को पुस्तक ग्रामम यानी किताबों का गांव घोषित किया गया है? आंसर है केरल। मोहन बागान रत्न से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है शिवाजी बनर्जी। 2020-21 के दौरान भारतीय कृषि निर्यात में 2019-20 के दौरान निर्यात की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सही आंसर होगा 17.37%। 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 कौन सा संस्थान आयोजित करेगा? सही आंसर होगा NIEPVD देहरादून यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर ये किसका आदर्श वाक्य है? ICC का, NBA का, वाडा का या फिर ओलंपिक का? आंसर होगा ओलंपिक का। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? सही आंसर होगा अरामाने गिरिधर। भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की कितने किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है? सही आंसर होगा 49। इंडियन बैंक ने अपने लोन प्रोडक्ट इंड स्प्रिंग बोर्ड के तहत स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा IIT गुवाहाटी। किस बैंक ने पैसालो डिजिटल को नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में चुना है? सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नीवा बुपा के MD एंड CEO कौन है? सही आंसर होगा कृष्णन रामचंद्रन। CBDT ने किस दिन आयकर दिवस की 161वीं वर्षगांठ मनाई है? सही आंसर होगा 24 जुलाई। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही आंसर होगा भूपेंद्र यादव। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर का नाम बताइए जिन्होंने अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार प्राप्त किया है? सही आंसर होगा विनय बादवार। भारत ने नई पीढ़ी की आकाश NG का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 23 जुलाई। उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्हें 2021 से 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है, यानी कि UN टैक्स कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया है। सही आंसर होगा रश्मि रंजन दास। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किस शहर में जनता के लिए खोला गया है? सही आंसर होगा एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। सिक्किल आर भास्करन जिनका हाल ही में निधन हो गया
किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे? सही आंसर होगा वायलिन। किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा बाला देवी। किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है संदेश जिंगन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा मेघालय। कौन सा देश फेसबुक के विकल्प के रूप में जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए काम कर रहा है? सही आंसर होगा बांग्लादेश। मीराबाई चानू के रजत ने उन्हें कर्नल मल्लेश्वरी द्वारा सिडनी 2000 के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बनाया है। रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसे IOA द्वारा चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में शामिल किया गया है? आंसर होगा अडानी ग्रुप। भारतीय ओलंपिक संघ टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए का नकद पुरस्कार देगा? सही आंसर होगा 75 लाख। 12 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के एथलीट का नाम बताएं? आंसर होगा हैंड जाजा, ये सीरिया की हैं, 12 साल की। रेनेगेट्स बॉर्न इन द USA नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा बराक ओबामा एंड ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। आर्मेक्स 21 किससे संबंधित है? तो ये इंडियन आर्मी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी रूप से एक उच्च शक्ति मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? सही आंसर होगा DRDO। सतीश कालसेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सही आंसर होगा मराठी। किस IIT ने ड्रोन विरोधी प्रौद्योगिकियों के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र C3I लॉन्च किया? सही आंसर होगा IIT कानपुर। 105 साल की उम्र में साक्षरता परीक्षा पास करने वाली भागीरथी अम्मा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से थी? आंसर होगा केरल। बैंक विद द सोल इक्विटास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है CK गरियाली। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने कितना स्कोर किया है? सही आंसर होगा 90.32%। भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई? सही आंसर होगा IEA एंड नीति आयोग दोनों के द्वारा। 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? सही आंसर होगा US स्टेट डिपार्टमेंट। प्रिया मलिक ने किस देश में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर होगा हंगरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी? सही आंसर है आसाम। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? प्रमोद भगत। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किफ़ायती ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 250 मिलियन इन्वेस्टर का ऋण प्रदान किया है? सही आंसर है HDFC हाउसिंग फाइनेंस। उस भारतीय व्यवसायी का नाम बताइए जिसे आबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यूसुफ अली MA। नासा का यूरोपा क्लीपर किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2024 में। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना शुरू की? केरल। IBM किस हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट इन अ बॉक्स स्थापित करेगा? सही आंसर होगा कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलियर्स ने CEO भारत और MD मार्केट डेवलपमेंट एशिया के रूप में किसे नियुक्त किया है? रमेश नायर को। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा वैदेही डोंगरे। किस भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने ऐसे पदार्थों की खोज की जो यांत्रिक क्षति को स्वयं ठीक कर सकते हैं? आंसर होगा कोलकाता। किस संस्थान ने एग्रीकल्चर ग्रैंड चैलेंजेस लॉन्च किया? सही आंसर है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म्स। सरकार कितने रुपए के प्रस्तावित परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करेगा? आंसर होगा 50,000 करोड़ रुपीस। शीर्ष 3 निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं में वित्त वर्ष 2021 में कौन शीर्ष अर्जक के रूप में उभरा, यानी टॉप अर्नर के रूप में उभरा है? सही आंसर होगा आदित्य पुरी, ये HDFC बैंक के पूर्व MD एंड CEO थे। लास काबोस मैक्सिको में मिफेल ओपन ATP 2050 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सही आंसर होगा कैमरून नोरी, ग्रेट ब्रिटेन के हैं ये। कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा बसवराज सोमप्पा बोमई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, ये BSF के DG थे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा नासिर कमल।
निम्नलिखित में से किसने 27 जुलाई 2021 को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? सही आंसर होगा CRPF। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य के डोलावीरा शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया? सही आंसर होगा गुजरात। टाइफून इन्फा ने किस देश में दस्तक की? सही आंसर होगा चाइना। किस बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की? आंसर होगा धनलक्ष्मी बैंक। के रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत की GDP वृद्धि किस सीमा में रहने की उम्मीद है? सही आंसर होगा 8.8 to 9%। किस संस्थान ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर को अप्रैल में अनुमानित 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है? सही आंसर होगा IMF। ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? आंसर होगा पुरी, उड़ीसा। मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा जुलाई 26। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के समझौते की पुष्टि की है यानी इसको रेटिफाई किया है और डिपॉजिट किया है? आंसर होगा स्वीडन। संगठन विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया में शीर्ष वैश्विक कृषि निर्यातकों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि टॉप ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? सही आंसर होगा 9th। किस IIT ने भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट किट जिसका नाम कोवी होम है इसे विकसित किया है? सही आंसर होगा IIT हैदराबाद। अमेरिका ने किस देश में अपने कॉम्बैट मिशन को समाप्त करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है इराक। राजा मिर्च जिसे किंग चिली भी कहा जाता है किस राज्य का GI उत्पाद है? सही आंसर होगा नागालैंड और ये नागालैंड से लंदन के लिए एक्सपोर्ट की गई है। किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया? सही आंसर होगा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी बन गई है? सही आंसर होगा कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गुजरात। किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मोम्बासा में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है? सही आंसर होगा INS तलवार। भारत में कोविड-19 टीकाकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने कितनी राशि की मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? सही आंसर होगा $25 मिलियन। फॉर बेस केयर और किस IT कंपनी ने सटीक ऑन्कोलॉजी समाधान के लिए भागीदारी की है? सही आंसर होगा विप्रो। किस देश के लाख्ता केंद्र ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 जीता है? सही आंसर होगा रशिया। निम्नलिखित में से कौन प्लांटिंग के लिए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सही आंसर है फिलीपींस। KPMG की रिपोर्ट के अनुसार अगले 4 वर्षों में कौन सा भारतीय शहर अग्रणी प्रौद्योगिकी केंद्र बन जाएगा? सही आंसर होगा बेंगलुरु। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा 28 जुलाई। किस देश ने SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित की? सही आंसर होगा ताजिकिस्तान। पायसो डेल प्राडो और ब्यून रेटिको पार्क जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा स्पेन। निम्नलिखित में से किसे बिजनेस आइकॉन ऑफ इंडिया 2021 पुरस्कार मिला है? सही आंसर होगा भारत यूनानी फार्मेसी। महिला राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? सही आंसर होगा वंतिका अग्रवाल। ब्रिक्स सिविल फोरम 2021 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर होगा राजकुमार रंजन सिंह। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्डिंग की शुरुआत के बाद किस देश के यूटो होरिकोम ने इस खेल में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर होगा जापान। नंटू नाटेकर का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष उन्होंने सेलांगोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता और विदेश में टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने? आंसर होगा 1956। वैश्विक बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा जुलाई 29। मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स कितना है? आंसर होगा 270.59। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पर सुधांशु मित्तल की पुस्तक RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा के चीनी अनुवादक का नाम बताइए? आंसर होगा जैक पो। निम्नलिखित में से किसने किशोरों के लिए भारत का पहला डूडल कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर होगा फैम पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आंसर होगा एक्सिस बैंक। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और किस बैंक ने होम लोन के लिए सह ऋण समझौता किया है? सही आंसर है यस बैंक। RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को अपनी मंजूरी दी है? सही आंसर होगा 8.23%। किस बैंक ने कोविड के इलाज के लिए इमरजेंसी पर्सनल लोन लॉन्च किया? सही आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक।
निम्नलिखित में से कौन इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए भारत से चयनित होने वाला एकमात्र शहर बन गया है? सही आंसर होगा इंदौर। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर होगा जुलाई 30। नजीब मिकाती को किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित किया गया है? सही आंसर होगा लेबनान। किस राज्य ने आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन स्कीम देवरण्य योजना तैयार की है? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर होगा महावीर सिंघवी। किस राज्य ने माई गव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। इंद्र नेवी भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? सही आंसर होगा रशिया। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉर्पेट का कौन सा संस्करण हिंद महासागर में शुरू हुआ है? यानी कि इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये कौन सा एडिशन जो है शुरू हुआ है इंडियन ओशन में? आंसर होगा 36। सरकार ने तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों जिन्हें विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? आंसर होगा 100%। ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए गरिमा गृह स्थापित किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। किन देशों ने संयुक्त रूप से तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया? सही आंसर होगा आइसलैंड एंड जापान। आरबीआई ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस राज्य में है? सही आंसर होगा गोवा। निम्नलिखित में से कौन एक नई रोबोटिक्स कंपनी इंट्रिंसिक लॉन्च करेगा? सही आंसर है अल्फाबेट। निम्नलिखित में से कौन भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में सबसे अधिक चुने गए ब्रांड के रूप में उभरा है? सही आंसर होगा पार्ले। उष्णकटिबंधीय चक्रवात नेपार्टक किस देश से टकराया? सही आंसर होगा जापान। किस संगठन ने 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट जारी की? सही आंसर है अर्थ नेटवर्क्स। किस एनबीएफसी ने डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म ट्रांजैक्ट नाउ का अधिग्रहण किया है? सही आंसर होगा द्वारा केजीएफएस। उस नई एयरलाइन का नाम बताइए जिसे भारत के प्रसिद्ध निवेशक राकेश झुनझुनवाला द्वारा लॉन्च किया जाएगा? आंसर होगा आकाशा। आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।